जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंबा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल रमा एकादशी की तिथि, व्रत पारण का शुभ समय, पूजा विधि और महत्व के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं रमा एकादशी कब है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है। अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 9 नवंबर दिन गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक का होगा। आइए अब हम जानते हैं रमा एकादशी व्रत पारण का समय। रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। आइए अब हम जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इससे ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर होते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख और सौभाग्यप्रद माना गया है। यह एकादशी दिवाली से पहले आती है। ऐसे में इस दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी व्रती को ऐश्वर्य, कीर्ति, धन और समृद्धि से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद देती है। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने का खास महत्व बताया गया है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। अगले दिन मंदिर में जाकर पूजा दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं व्रत और पूजा की विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुने तथा आरती गाएं। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कम से कम एक ब्राह्मण को दान अवश्य करें। इसके साथ ही सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करें। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।